नमस्कार दोस्तों, गुरुजी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो आप लोगों को याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने जीएस के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि जीएस की मान्यता है या नहीं है, यूजीसी ने उसको अप्रूवल दिया या नहीं दिया। तो आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया। हाँ, उसमें लाइक और थोड़े सब्सक्राइब से कम मिले थे हमको। और लाइक कम मिले थे। जब लाइक ज्यादा मिलते हैं तो हम लोगों को एक मनोबल मिलता है। ठीक है, फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आज के लिए कि जो जीएस से लोग करते हैं लॉ, मतलब एलएलबी करना है, एलएलएम करना है जिनको, ठीक है, तो वो लीगल है या नहीं है, तो उसके लिए बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे चेक की जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं प्लीज वो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर देना और शेयर अवश्य कर देना। ठीक है, इसका जो हमने वो टारगेट रखा है 1 के रखा है। उसके बाद मैं आपको नर्सिंग के बारे में बताऊंगा कि नर्सिंग जो जीएस से करते हैं उन वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी कोर्स करते हैं हम जब भी, तो सबसे पहले हमारी प्राथमिकता क्या होती है कि उस कोर्स को करने से पहले उसका अप्रूवल देख लीजिए कि वो मान्यता प्राप्त है या नहीं। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ, ये कोई भी एक यूनिवर्सिटी जो कोर्स चलाती है बीटेक का, बीए का, नर्सिंग से रिलेटेड या लॉ से रिलेटेड, तो उनकी मान्यता अलग अलग चीजों से मिलती है। जैसे कि अब मान लीजिए मैं लॉ की बात करता हूँ, मैं आज आपको लॉ के बारे में बताऊंगा। तो लॉ की जो सबसे बड़ी लॉ के लिए जो मान्यता मिलती है वो बीसीआई से मिलती है, यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो हमको चेक करना पड़ता है कि जो यूनिवर्सिटी से हम कर रहे हैं लॉ, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो आपकी जो मार्कशीट है, डिग्री है, वो फर्जी मानी जाएगी। ठीक है, ओके। तो चलिए कैसे चेक करते हैं तो मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, ये भी कहना चाहूंगा मैं आपसे, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए पहले तो अपने मोबाइल में नेट खोलिए, नेट, और देखिए यूजीसी तो कॉलेजों को मान्यता देता है, यूनिवर्सिटी को मान्यता देता है, पर कोर्स से रिलेटेड क्या चीज देखी जाएगी वो हमें मालूम पड़ेगा कैसे। ठीक है, कुछ भी डाल दीजिए। अब सबसे पहले हम सर्च कर रहे हैं। देखिए, अब देखिए यहाँ पर आया है, यह है बार काउंसिल ऑफ इंडिया .org। तो इस पर हम चेक करेंगे। देखिए मैंने अब टैप कर दिया है, तो ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, सब उसके लॉ कॉलेज कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर लिखे होते हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा इसमें। ठीक है, और स्टेट ऑफ लॉ कॉलेज। ठीक है, तो इसमें हम टैप करते हैं। हाँ देखिए, अब डाउनलोड हो गया। अब हम अपना से कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी चेक कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये स्टेट वाइज आता है, यानी कि ये जो भी आपकी लिस्ट आई है ना, वो राज्य के अकॉर्डिंग आती है। तो किस राज्य में कितने मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज हैं, लॉ यूनिवर्सिटी हैं, वो बताया जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा जो प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, वो नीचे आएगा, उसे देखते हैं हम ध्यान से। ठीक है, और इसके बाद मैं आपको बीएड के बारे में की मान्यता चेक कराऊंगा, उसके बाद नर्सिंग के भी बनाऊंगा। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहना। ठीक है, और हाँ, अदर यूनिवर्सिटी के आप कुछ चाहते हैं, अदर यूनिवर्सिटी जैसे जीएस के बाद एक नई यूनिवर्सिटी भी खुली है, उसका भी डिटेल चाहते हैं, तो आप उसके बारे में हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट पे जाके कमेंट करना। ठीक है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। ओके, देखिए अब हम ये राज्य में आ रहे हैं। राज्य में तो सबसे पहले हम राज्य चेक करेंगे। राज्य कहाँ आ रहे हैं, बगल में साइड में आ रहे हैं। अभी हमारा राज्य कहाँ है भाई, ओके, कहां पर है, ये देखिए यूपी आ गया। यूपी, तो यूपी में देखिए ध्यान से देखिए, यूपी में सबसे पहले आ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो भी जुड़े हुए हैं, देखो दिखाई दे रहा है आपको, 5 ईयर का भी कोर्स है, 3 ईयर का भी कोर्स है। अब आ रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये दोनों सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एमआईटी यूनिवर्सिटी भी देखो नोएडा की दिखाई दे रही है यहाँ पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ की। ठीक है, एक आगरा में भी है। और देखो ये क्या है, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आ गई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू आ गया आपका, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी आ गई, लखनऊ की बहुत फेमस है। ठीक है, और देखिए क्राइस्ट डीम्ड यूनिवर्सिटी के बारे में भी देखो, चौधरी चरण सिंह आ गई, मेरठ की यूनिवर्सिटी, सभी इससे परिचित हैं।
ठीक है। अब हम अपनी यूनिवर्सिटी चेक करते हैं जीएस वाली, कि आप लोग जीएस से करते हो तो आप लोग कहीं धोखा तो नहीं खा रहे, या लीगल है। देखिए आगरा की यूनिवर्सिटी आ गई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब देखो डॉक्टर राम मोहन लोहिया, ये फैजाबाद की है। इसके बाद हम देखते हैं गंगोटिया आ गई है, राम मनोहर लोहिया ये लखनऊ की है। आईआईएमटी आ गई, गौतम बुद्ध आ गई, आईएफटीएम आ गई, और कौन सा है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी आ गया। जेएस देखो ये आ गया, जेएस जेएस यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जेएस यूनिवर्सिटी फिरोजाबाद। इसका जो एक कोर्स मान्यता प्राप्त है, इसका मैं सिर्फ 3 साल का जो एलएलबी नहीं है वही मान्यता प्राप्त है। और देखो इसमें खास बात क्या है, इसकी सीट भी लिखी होती है, 120 सीट मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो ये कब मिली है इनको मान्यता, मिली है आपको 21-22 में मिली है, ठीक है। देखो 2021-22 में चल रहा है, अप टू 17 से मान, देखो 1 मिनट देखते हैं दूसरी लिस्ट क्या चल रही है हमारी, सब चीज चेक करनी आएगी। इंडेक्स पे जाके देखते हैं ऊपर ये टेबल में क्या क्या चीज आ रही है। देखो ये आ रहा है यूनिवर्सिटी 2017 कब बनी है और अप्रूवल कब मिला है इसको, ठीक है। तो 21-22 को अप्रूवल मिला है, और रिमार्क भी होते हैं, अगर इसमें कोई रिमार्क है तो रिमार्क दिया जाएगा, ठीक है। और देखिए लिखा कोर्स नेम और स्ट्रेंथ, यानी कि आपने अभी देखा था जेएस में को 3 साल वाला कोर्स को मान्यता प्राप्त है, जो एलएलबी है उसमें सिर्फ 120 की स्ट्रेंथ मिली हुई है, यानी 120 स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं, उससे ऊपर नहीं, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि 120 लोगों का ही एडमिशन होगा लॉ में, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। अब तो ध्यान से देखते हैं फिर दोबारा से, ठीक है। देखा, ठीक है। तो प्ले आपका, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको सब लाइक करना और शेयर जरूर कर देना आप, ठीक है। जरूरी ये होता है, इससे हमारा जो मनोबल नहीं है वो बढ़ता है इससे, ठीक है। और आपको कुछ भी, हाँ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना आप। यूपी कहाँ है भाई आपका, ये रहा यूपी। जीएस कहाँ है भाई, ये रहा आपका, ठीक है। और ये कौन से नंबर पे है आपका, हमने देखा था अभी, आईएमटी जेएमटी जीएस, ये आपका है 24 नंबर पे, 3 ईयर का है। एलएलबी में एक इसको मान्यता प्राप्त है, 120 की स्ट्रेंथ है, और ये 2017 से स्थापना है, और 21-22 तक इसकी को अप्रूवल मिला इस कोर्स के लिए, ठीक है। इस पर रिमार्क कुछ नहीं मिला, तो हम इससे लॉ करते हैं, एलएलबी करते हैं, तो ये उसकी वैलिड है, वो इससे मान्यता मिली हुई है। तो इसके बाद मैं नर्सिंग के बारे में बताऊंगा, बीपीएड है अगर तो वो भी अगर इसमें है, नहीं है तब भी बताई जाएगी, डीएलएड के बारे में बताया जाएगा ना, और क्या है, और जितने कोर्स उसके बारे में बताया जाएगा। मैं कहने का मतलब ये, जो भी आप कहीं से कोर्स करते हैं तो सबसे बड़ी बात क्या आती है कि यूनिवर्सिटी मान्यता प्राप्त है, ये तो है, पर उसके जो यूनिवर्सिटी कोर्स करा रही है वो मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये चेक करना पड़ता है, ठीक है। बीटेक के अलग से मान्यता मिलती है, बीएड के अलग से मिलती है, नर्सिंग की अलग से मिलती है, और लॉ की अलग से मिलती है। तो हर एक को चेक किया जाता है, ठीक है। कौन पैसा और साल दोनों बर्बाद होते हैं, और आपको जो यूनिवर्सिटी जो आपको डिग्री मिलेगी मास्टर्स की, कोई मतलब कोई वैलिडिटी नहीं हो तो क्या फायदा करने से, ठीक है। चलो ओके। और प्लीज मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट जरूर करना, और आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए।